सबसे बुरी फीलिंग दुनिया में है ऑब्जेक्टिफिकेशन, कि किसी ने मुझे वस्तु की तरह इस्तेमाल किया, ऑब्जेक्ट की तरह इस्तेमाल किया। इससे बुरी कोई फीलिंग नहीं मानी जाती है। जैसे कोई आपसे प्यार मोहब्बत की बात करे, बाद में धोखा दे दे, आपको लगता है कि मुझे यूज किया गया, मुझे एक ऑब्जेक्ट बनाया गया, ये फीलिंग बहुत बुरी फीलिंग मानी जाती है। बहुत प्रैक्टिकल होने पे कई बार मन करता है कि हम दूसरों को ऑब्जेक्ट की तरह यूज कर लें। कई ऐसे खिलाड़ी हैं जो 6-6, 7-7 अफेयर्स एक ही समय में चला रहे होते हैं। बहुत प्रैक्टिकल लोग हैं वो, उनके इमोशंस भी उनके हिसाब से काम आते हैं। कहाँ कितना रो के दिखाना है, कहाँ किस अंदाज में बोलना है, कहाँ किसी से पैसे भी निकलवा लेने साथ में, हर चीज के एक्सपर्ट लोग हैं। ऐसे लोगों को तात्कालिक लाभ मिल जाते हैं, लेकिन मेरा ख्याल है कि एक समय के बाद कोई उन पर भरोसा नहीं करता है। और एथिक्स की दुनिया में एक बड़ा प्रसिद्ध कथन है जिसको हम एक्सियोम की तरह यूज करते हैं। एक्सियोम मतलब जो स्वयं सिद्ध कथन है, जो बेस है। इट इज गुड टू बी गुड। अंततः अच्छा होना अच्छा ही होता है। आप अच्छे रहेंगे, नुकसान झेलेंगे कहीं कहीं, लेकिन आपकी गुडविल होगी, साख होगी, लोग भरोसा करेंगे, और भरोसा करेंगे तो जीवन आपका अपने आप अच्छा हो जाएगा। इसलिए मैं बार बार ये बात कहता हूँ कि बहुत प्रैक्टिकल होके दूसरों का खून चूस लेना, बहुत इमोशनल होके कुछ पैरासाइट्स को पाल लेना अपने साथ में, खून चुसवाते रहना, दोनों खराब बातें हैं। इतना इमोशनल नहीं होना है कि कोई गधा बना दे, इतना प्रैक्टिकल नहीं होना है कि आप दूसरों को ऑब्जेक्टिफाई करें। इंसान बनिए, इंसान रहने दीजिए दूसरों को। आपके लिए बताओ, हीगल का वाक्य है, बी ए मैन एंड रिस्पेक्ट अदर्स लाइक ह्यूमन बीइंग्स। तो खुद भी इंसान की तरह रहो, बाकियों को भी इंसान की तरह ट्रीट करो। इससे अच्छा क्या हो सकता है? और इसीलिए बैलेंस की जरूरत है। आप लोग अभी युवा हैं, जिंदा हैं और सपने देखते हैं। जिंदा होने का मतलब वो नहीं होता है ना। जिंदा होने का मतलब होता है जो जिंदा हो तो फिर जिंदा नजर आना जरूरी है, ये मतलब होता है। जिंदा एक बहुत प्रसिद्ध शेर है, उसूलों पे जो आँच आए तो टकराना जरूरी है, जो जिंदा हो तो फिर जिंदा नजर आना जरूरी है। तो मैं इसलिए कह रहा हूँ कि आप लोग ऊर्जा से लबरेज युवा हैं और अभी आपकी सपने देखने की उम्र है। जिंदा तो बहुत लोग हैं, लेकिन कुछ लोग जिंदगी ढो रहे हैं, घिसट रहे हैं, और आप भरे हुए हैं ऊर्जा से।